Hello friends, welcome back to my YouTube channel which is Study Psychology with Chia. Good to have you all here, and first of all I would like to thank all of you who have viewed my previous and the very first lesson which was uploaded yesterday only, and thank you all for your likes, for your subscription, for your appreciation. Thank you very much. Okay, so as I told you earlier, I had been an educator on Unacademy, so you can contact me there, you can watch my lessons there, and in case you have some queries, you want to ask me some questions, you can contact me via this email address of mine, that is studypsychologywithchia@gmail.com. Okay, so the objective of today's lesson is to discuss the syllabus and the books to refer for NTA UGC NET Psychology. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस और जो बुक्स हमें लेनी चाहिए अगर हम NTA UGC NET Psychology के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट अस डिस्कस द पेपर पैटर्न। अगर आप न्यू हैं और आप नहीं जानते पेपर पैटर्न, तो सबसे पहली बात, आपको एक तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट को ही हमेशा रेफर करना चाहिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इट इज़ द बेस्ट सोर्स टू गैदर नॉलेज फ्रॉम। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको जो भी डिटेल्स दे रही हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही डिराइव्ड हैं, और बाकी वेबसाइट्स कई बार क्या होता है बहुत ही आपको एग्जैजरेटेड वे में बताती हैं, तो इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। ओके, सो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह है। हमें 2 पेपर देने होते हैं, पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर होता है जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह को देखता है, बिकॉज नेट का एग्जाम ही आपके टीचिंग के लिए होता है। ओके, इफ़ यू क्लियर नेट एज आई हैव डन, यू बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल होती है, जो इसेंशियल है, वो नेट ही होती है। तो आपको नेट क्लियर करना ज़रूरी है अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपका नेट क्लियर नहीं है और आपकी PhD आपने कंप्लीट की हुई है तो भी आप जा सकते हैं। बट जो एक मिनिमम क्राइटेरिया हम मान के चलते हैं टू गेट जॉब इन सम कॉलेज विच इज़ वेरी बहुत ही आपको जल्दी से लेनी है, तो आप नेट का पेपर क्लियर कर लीजिए। मास्टर्स आपकी कंप्लीट है तो आप जा सकते हैं, वरना आपको वेट करना पड़ेगा, 3, 4, 5 साल PhD को देने होंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल, आई थिंक फ्रॉम माई साइड आई वुड से कि क्रूशियल है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका टाइम बचता है, आपको PhD करने से पहले भी आप कहीं ना कहीं जॉब ले सकते हैं। तो पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर है, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ों को ये असेस करता है। इसको हम किसी अलग वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे बिकॉज इसका सिलेबस भी काफ़ी वाइड है। ओके, देन द सेकेंड पेपर इज़ योर ऑप्शनल पेपर। नाउ व्हाट इज़ योर ऑप्शनल पेपर? जो जैसे कि हमने यहाँ पे साइकोलॉजी लिया हुआ है तो वो हमारा ऑप्शनल पेपर है। किसी का एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है। अब आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कितने क्वेश्चंस हैं? पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 50, पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100, और जो मार्किंग स्कीम है वो दोनों के लिए सेम है, 2 मार्क्स ईच। ओके, तो पेपर 1 आपका हुआ 100 नंबर का और पेपर 2 आपका हुआ 200 मार्क्स का, सो टोटलिंग टू 300। ओके, तो आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 है, और जो टाइम लिमिट आपको मिलती है वो है 3 आवर्स की। तो 3 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके 300 नंबर के लिए हैं। 300 नंबर से ही आपकी परसेंटेज बनेगी, कट ऑफ जाएगी। और one good news is that there is no negative marking, यानी कि आप गेस वर्क भी लगा सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन को लेके आप श्योर नहीं हैं तो। ओके, सो वैसे तो मैं चाहूँगी कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हों, अगर नहीं आते तो आप गेस वर्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सही किया है
अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको +2 मिलेंगे, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो देयर विल बी ओनली अ 0, सिर्फ आपको 0 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बिकॉज बहुत कंपटीशन एग्जाम्स ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सब में आपके 0.25 माइनस हो गए या आपके 0.50 माइनस हो गए, कुछ ना कुछ वो क्राइटेरिया रखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होगी। तो आप आराम से बेझिझक होके पूरा 150 क्वेश्चन आप करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ चेंजेस भी हुए थे, जैसे कि पहले के टाइम पे पेपर 1 के लिए अलग से टाइम था 1 आवर का, फिर आपको 30 मिनट्स का गैप मिलता था, फिर पेपर 2 होता था। ये मैं ऑनलाइन पैटर्न की ही बात कर रही हूँ। जो पहला टाइम मैंने दिया था उसमें ऐसा ही था कि आपको पेपर 1 करने के लिए फिक्स है कि भाई 1 आवर मिला है, इसमें आपको पेपर 1 ही करना है। उस टाइम पे पेपर 2 ओपन नहीं होता था। फिर आफ्टर अ गैप ऑफ 30 मिनट्स आप क्या करते हैं, आप फिर पेपर 2 करते हैं, जिसके लिए आपको 2 आवर मिलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार पेपर 1 में कुछ लोग स्लो होते हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में उनको टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो 1 आवर में अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते थे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उनके मिस आउट हो जाते थे। तो अब उस चीज़ को कंसिडर करते हुए नेट के पेपर में ये कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं। अब आपको 3 आवर्स क्यूम्युलेटिवली मिलते हैं, यानी कि 3 आवर आपको एक साथ बैठ के पेपर देना है और इसमें आप जो चाहें वो पहले कर सकते हैं, जितना टाइम चाहें उतना टाइम आप दे सकते हैं 3 आवर्स में से, पेपर 1 और पेपर 2 को। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 करने के लिए आपको 1 आवर ही मिलेगा, आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन होती है उसमें सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 150 तक होते हैं, तो आप जिस क्वेश्चन पे चाहें उस पर जंप कर सकते हैं, जो पेपर आप पहले करना चाहें आप वो पहले कर सकते हैं। तो ये कुछ लीनियंसी इन्होंने दी है। ओके, सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर द ऑफिशियल वेबसाइट एज आई टोल्ड यू। और अगर आपको और इस पे कुछ you want me to throw more light on this, then please do tell me in comment section or do mail me, तो हम इस पे और डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात थी कि आपको 3 आवर्स मिलेंगे और 150 क्वेश्चन करने हैं। ओके, सो नाउ वी डिस्कस द सिलेबस। आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का, ओके, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो ने दिया है। पेपर कोड इज 04। तो ये सिलेबस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ये सिलेबस कुछ टाइम पहले रिवाइज हुआ था। तो फर्स्ट यूनिट जो है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, ये हाल ही में ऐड हुई थी। आई थिंक 1-1.5 साल पहले ही ये ऐड हुई है। ओके, तो ये थोड़ी सी न्यू है। इसमें से बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है बिकॉज उन्होंने कुछ टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़े होते। ओके, सो सी इसमें आपके टॉपिक एक तो मेजर ईस्टर्न सिस्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एकेडमिक साइकोलॉजी इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस में कैसी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसी थी, 1970s में क्या हुआ, 80s में इंडिजीनाइजेशन, पैराडाइमेटिक कंसर्न्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। ये सब आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा वेस्टर्न साइकोलॉजी से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी। ये जो अगर आप साइकोलॉजी पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप बहुत ही फेमिलियर होंगे इन टर्म्स से। ये जो सिस्टम्स हैं साइकोलॉजी के, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल, गेस्टॉल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये फेमस साइकोलॉजिस्ट्स हैं जिनके 4 फाउंडिंग पार्ट्स हैं एकेडमिक साइकोलॉजी के। वुंट इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एज यू ऑल नो, फ्रॉइड, जेम्स, डिल्थरे, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको नॉलेज पैराडाइम्स भी आने चाहिए, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, इन सब पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी चीज़ें वही आपकी इंडियन साइकोलॉजी से रिलेटेड आ गई, सूफिज्म, योगा, भगवद गीता वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी हैं। इसमें जो सिलेबस है ये इतना ही है। और इसके लिए बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंडियन साइकोलॉजी का पेपर इंक्लूडेड है तो उसके लिए आपको जो भी बुक उन्होंने रेफर की है आपकी यूनिवर्सिटी ने, आप उस बुक में ये सिलेबस मैच कीजिए। अगर आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन इंडियन साइकोलॉजी में कवर होता है तो आप वही बुक रेफर कीजिए, बिकॉज आपके सेमेस्टर की और नेट की दोनों की तैयारी में वो फ़ायदा देगा।
जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हमें सजेस्ट की गई थी फाउंडेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ओके, तो ये बुक हमें सजेस्ट की गई है और इसके ऑथर हैं एम कॉर्नेलिसन एंड एम कॉर्नेलिसन, जी मिश्रा एंड एस वर्मा। तो ये इसके 3 ऑथर्स हैं। इस बुक को मोस्टली लोग कॉर्नेलिसन के नाम से ही बोलते हैं। ओके, तो इस बुक का अगर आपको ऑनलाइन PDF मिलता है PDF ले लीजिए, अदरवाइज ये बुक आपके लिए अवेलेबल है मार्केट्स में भी, और मैंने ये बुक अमेजन से ली हुई है, तो आप वहाँ से भी ये बुक ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, तो आप ये बुक ले लीजिए इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही सजेस्ट की गई है तो। और अगर मान लीजिए आपके जो बुक सजेस्टेड है उसमें ये सिलेबस कवर नहीं होता तो आप ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपके जो इंटीग्रल योगा, सूफिज्म, भगवद गीता, ये वाली चीज़ें सारी इसमें दी हुई हैं और काफ़ी डेप्थ में दी गई हैं। इसके अलावा ये जो पोर्शन है आपका वेस्टर्न वाला, ये आपके बेसिक बुक्स में आपने पढ़ा हुआ होगा। अदरवाइज आप इसको बेसिक बुक लीजिए, कोई सी भी, बैरन की है, सिसरली की है, ये बुक्स आप ले सकते हैं, वहां से आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बुक्स में कहीं नहीं मिलते, तो उसके लिए क्या कीजिए, सर्च द इंटरनेट, सर्फ कीजिए, वहाँ पे देखिए जो भी आपको ऑथेंटिक सोर्स लगे वहाँ से आप उसे ज़रूर पढ़िए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट 1। नाउ कम्स द यूनिट 2। ओके, तो यूनिट 2 जो है हमारी वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये चीज़ मैंने देखी है साइकोलॉजी में, मोस्टली जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, बच्चों को वहाँ थोड़ी सी तकलीफ आती है कहीं ना कहीं उन्हें, क्योंकि साइंस और ह्यूमैनिटीज़ दोनों के बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी का। इट इज़ अ MA MSc साइकोलॉजी। तो ऐसे में कई बार जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, या फिर साइंस के बच्चों को भी कई बार इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, तो ये चीज़ थोड़ी उन्हें स्ट्रेसफुल लगती है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप कोई इंटरेस्टिंग बुक से पढ़ते हैं या अगर आपको आपका एजुकेटर थोड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए, थोड़ा डिटेल में पढ़ाए, विद एग्जाम्पल्स पढ़ाए, तो आपको वो चीज़ उतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। ओके, तो रिसर्च, बिकॉज साइकोलॉजी में रिसर्च के बेसिस पे ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। रिसर्च इज़ रियली वेरी क्रूशियल, नॉट ओनली फॉर साइकोलॉजी बट फॉर एनी साइंस। ओके, किसी भी डिसिप्लिन में रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिसर्च, मीनिंग, पर्पस, डायमेंशंस, ये सब आपको पढ़ने हैं। प्रॉब्लम, वेरिएबल, ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग। नाउ एक बेनिफिट यहाँ पे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये होता है कि जो ये सैम्पलिंग वगैरह वाले टॉपिक्स हैं, हाइपोथेसिस वगैरह, रिसर्च, ये जो रिसर्च टॉपिक है पूरा का पूरा, ये आपके पेपर 1 में भी आता है। तो रिसर्च अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पेपर 1 की आपकी रिसर्च की टेंशन खत्म हो जाती है। आप सिलेबस मैच कीजिए, आपको काफ़ी हद तक सिमिलर ही लगेगा। सैम्पलिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, मतलब एक क्वेश्चन आ ही जाता है अक्सर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एथिक्स आपको पढ़ने हैं, इसमें आपको पैराडाइम ऑफ रिसर्च पढ़ने हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड अप्रोच, इसके मेथड्स आपको देखने हैं, ऑब्जर्वेशन, सर्वे। तो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर से अपने PG में पढ़ी हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपको पढ़नी है। इनमें से मोस्टली 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आते हैं। वो आपको पहले एक पूरा पैसेज दे देंगे और फिर 5 क्वेश्चन दे देंगे उससे रिलेटेड, पर उसके आंसर उसके अंदर हिडन नहीं है, अनसीन पैसेज नहीं है ये। तो आपको अपनी नॉलेज यूज में लेनी पड़ेगी इन 5 क्वेश्चंस को सही सॉल्व करने में। ओके, तो ये आपका पूरा इसमें मेथड्स आ गए, स्टैटिस्टिक्स आ गई, कोरिलेशन, स्पेशल कोरिलेशन में बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल, रिग्रेशन, फैक्ट एनालिसिस, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स भी यहाँ पे आ गए आपके। एनोवा, मैनोवा, एनकोवा भी प्रीवियस वाले पेपर में मैनोवा पे क्वेश्चन आया था, उससे पहले एनोवा पे आया था। तो ये सारी चीज़ें आपके आती हैं इसमें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट 2। तो इसके लिए बुक अगर आप जानना चाहें तो मैं फिर से वही कहूँगी, यूनिवर्सिटी ने जो बुक आपको सजेस्ट की है आप एक बार तो वो देखिए। अदरवाइज इसके अलावा बहुत सी बुक्स हैं, जैसे कि KD ब्रूटा ने लिखी हुई है बुक
एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, तो वो आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाले टॉपिक में हेल्प देगी। ओके, इसके अलावा और भी बुक हैं, जैसे कि हॉविट एंड क्रैमर की बुक है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मैथड्स, उसमें से आप ये वाले टॉपिक पढ़िए, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैकबर्नी है रिसर्च मैथड्स की, वहाँ पे भी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, और रिसर्च डिज़ाइन उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये जो आपके डिज़ाइंस हैं ये बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाए गए हैं, तो ये सब आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स के लिए मोस्टली गैरेट का नाम लिया जाता है, बट कई बार बच्चों को गैरेट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, तो कई लोग SK मंगल भी लेते हैं, बट मंगल के लिए मैं पर्सनली कहूँगी वहाँ पे कुछ कुछ एरर्स दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल के पढ़िए। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, ये खुद में एक सब्जेक्ट है, तो आप स्टैटिस्टिक्स की कोई प्योरली जो स्टैटिस्टिक्स की बुक हो आप वो भी ले सकते हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज सेम। साइकोलॉजी में भी वही स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी वही है, और स्टैटिस्टिक्स स्पेशली खुद भी एक अलग सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें आप पढ़ेंगे, कोई चीज़ चेंज नहीं हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप गैरेट और SK मंगल भी देख सकते हैं, बट बी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज बुक्स। ओके, सो ये आपकी यूनिट नंबर 2 हो गई। देन वी कम टू यूनिट 3, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये जो है इसमें आप टेस्ट के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है टेस्ट। ओके, इट इज एन स्टैंडर्डाइज टूल, तो इसमें आपको टेस्ट के टाइप पढ़ने होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, ग्रुप, इसके अलावा और भी बेसिस पे ने डिफ्रेंशिएट किया गया है, जैसे कि स्पीड एंड पावर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके टाइप्स ऑफ टेस्ट में आ जाती हैं। इसके अलावा टेस्ट कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, आप आइटम्स कैसे लिखेंगे। नाउ आइटम्स आर द क्वेश्चंस, टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आइटम कहा जाता है, तो उन्हें आप कैसे बनाएंगे, उन्हें एनालिसिस कैसे करेंगे। एनालिसिस भी एक अलग ही पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर होता है बुक्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके रिलायबिलिटी, यूएलिटी, नॉर्म्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे बताए गए हैं एप्लीकेशंस, कि टेस्ट को आप किन किन एरिया में लगाते हैं। तो इंटेलिजेंस के टेस्ट अलग हैं, क्रिएटिविटी के अलग है, जैसे इंटेलिजेंस का वेज बहुत ही फेमस है, क्रिएटिविटी के लिए टॉरेंस का है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड, DAT वगैरह। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, इनके जो फेमस इन्वेंट्रीज हैं, फेमस टेस्ट हैं, वो आपको पढ़ने हैं, और उनके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एटीट्यूड स्किल्स जो आपकी होती हैं, सिमेंटिक, डिफरेंशियल्स, स्टेपल्स, लिकर्ट, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये सब भी आपको आना चाहिए। एंड देन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में कि भाई क्लिनिकल में क्या कौन कौन से टेस्ट लग रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल में कौन से हैं, बिजनेस में, एजुकेशन में, काउंसलिंग, मिलिट्री, करियर गाइडेंस, इन सब में कौन कौन से टेस्ट लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका पेपर 2 का यूनिट 3 है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का। तो इसके लिए बुक मैं सजेस्ट करूँगी ग्रेगोरी की। ग्रेगोरी की बुक में काफ़ी हद तक सिलेबस दिया हुआ है। बाकी ग्रेगोरी के अलावा इसकी लैंग्वेज कई बार बच्चों को हार्ड लगती है, थोड़ी ज़्यादा डिटेल में लगती है, तो AK सिंह ने भी बुक लिखी हुई है, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास होती ही है, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। और इसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में भी अच्छे से आ जाएगा, इजी लैंग्वेज है, इंडियन ऑथर है। बाकी अगेन आई वुड लाइक टू से थोड़ा सा संभाल के ही पढ़िएगा। AK सिंह की बुक का नाम है टेस्ट्स, मेजरमेंट्स एंड रिसर्च डिज़ाइंस इन बिहेवियरल साइंस। बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, मीडियोकर सी है, मीडियम साइज्ड है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लीजिए और इसको पढ़िए। यहाँ से आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और थोड़े मेथड्स जो हमने पिछला जो यूनिट डिस्कस करा है, ये वाला रिसर्च मेथड, तो इसमें रिसर्च वगैरह ये सारी चीज़ें आपके AK सिंह में बहुत ही अच्छे से समझाई हुई हैं, तो आप AK सिंह भी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका 3rd यूनिट हो गया। इसमें ग्रेगोरी में जो बाकी चीज़ें जो AK सिंह में नहीं हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशंस वाला पोर्शन है, इसके लिए अगर ये आपको और कहीं नहीं मिलता तो आप अप्लाइड साइकोमेट्री की बुक है, ये जो बुक है ये आप ले सकते हैं, अप्लाइड साइकोमेट्री की। इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं NK चड्ढा, तो इनकी बुक आप ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, PDF डाउनलोड कर लीजिए। और ग्रेगोरी की जो बुक है उसका नाम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ही है, तो ये बुक्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चे एनास्टासी भी लेते हैं, तो आप एनास्टासी प्रेफर करते हैं तो वो भी ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है।
आपको जो बुक समझ में आती हो, जिसकी लैंग्वेज ईजी लगती हो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो, आप वो बुक रेफर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ज़रूरी नहीं है आप ये सारी बुक पढ़ें, आप इनमें से एक बुक पिक कर लीजिए, उसे अपनी बेस बुक बनाइए और उसे ही रेफर कीजिए, बिकॉज एक यूनिट के लिए एक सोर्स काफ़ी है अगर वो पूरे टॉपिक कवर कर रहा है तो। अगर नहीं करता तो ही दूसरी बुक पे जंप कीजिए, अदरवाइज एक ही बुक लेके चलिए। ओके, नाउ द फोर्थ यूनिट इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसे हम बायोसाइकोलॉजी मोस्टली कहते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका बायोसाइकोलॉजी का है। मोस्टली बच्चों ने ये अपने यूजी के टाइम पे पढ़ा हुआ होता है बायोसाइकोलॉजी, जो आपका ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, इस नाम से भी ये होता है पेपर। तो इसमें आपको पूरा सेंसरी सिस्टम वगैरह का पढ़ना होता है, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स, और इसमें आपको पूरा पढ़ना होता है कंडक्शन, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन भी पढ़ना होता है, विद इन न्यूरॉन भी पढ़ना होता है, आपका CNS, PNS, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़नी है। मैथड कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कि इन्वेजिव मैथड यूज़ हुए, तो इसमें एनाटॉमिकल है, डीजनरेशन है, लिसाइन टेक्निक्स हैं, केमिकल मैथड्स हैं। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव मैथड जैसे कि EEG और ECG, MRI, fMRI, स्कैनिंग मैथड, एक्सरे, ये सब आपको आना चाहिए। इसके अलावा मस्क्यूलो एंड ग्लैंड्यूरल सिस्टम में आपके टाइप्स और फंक्शंस आ गए, और हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, इनके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन आ गए। जैसे इसमें थर्स्ट पे बहुत मोस्टली थर्स्ट और हंगर पे क्वेश्चन आता है, वेंट्रोमिडाइल लिसाइन वाला और लेटरल मिडाइल वाला, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा आपको लिम्बिक सिस्टम, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, ये सब आना चाहिए। इमोशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मोटिवेशन वाला भी। इसके अलावा ये सारे वही आपके नेचर नर्चर कंट्रोवर्सीज आ गई, क्रोमोसोमल एनोमैलीज आ गई, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बायोसाइकोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, पर ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है एग्जाम में। तो इसके लिए 2 बुक हैं जो मैं जानती हूँ और मेरे पास जिनके PDF भी अवेलेबल हैं। एक है बायोसाइकोलॉजी के नाम से ही है, जो कि JP पिनल ने लिखी हुई है। इसके अलावा दूसरी जो बुक है वो कार्लसन की है। इस बुक का नाम है फाउंडेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अगर इसके अलावा कोई तीसरी बुक आप जानते हैं जो आपको पसंद है तो मुझे भी बताइए, और अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप वो रेफर कीजिए। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रॉसमैन, लेवेंथल, थॉम्पसन, इनकी बुक भी बताई गई हैं, बट आई थिंक ये 2 बुक सफिशिएंट हैं, इन पूरे टॉपिक्स को ये कवर करती हैं, और दोनों भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ठीक लगती हो आप उनमें से एक पढ़ लीजिए और वो आपके लिए इनफ रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। बहुत ही मैं कहूँगी बड़ी यूनिट है ये, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर कर लिए। अटेंशन का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने मॉडल्स हैं, कितनी फॉर्म्स हैं, सब कुछ आपको अटेंशन का पता होना चाहिए, तब भी आपकी यूनिट कंप्लीट नहीं होती। आपको परसेप्शन भी पढ़ना है, और परसेप्शन में ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। एक ये सिग्नल डिटेक्शन थियरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके अलावा फिर आप लर्निंग भी पढ़ेंगे। लर्निंग के ये सारे इसमें टॉपिक्स आ गए आपके, थॉर्नडाइक, गुथरी, हल, इनकी फंडामेंटल थियरी, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की आप पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो आप पढ़ते हैं। इसमें इसके अंदर ही बहुत सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ जाते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट वगैरह, इनके शेड्यूल्स, इनके वेरिएबल्स। इसके अलावा कॉग्निटिव अप्रोचेस भी आपको देखनी है, लेटेंट लर्निंग जो है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंड्यूरा की, वर्बल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, और जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं लर्निंग के, ये भी आपको पढ़ना है। तब भी आपकी यूनिट कंप्लीट नहीं होती। आपको इसके बाद मेमोरी एंड फॉरगेटिंग भी पढ़ना है। तो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपका मेमोरी में इनकोडिंग, रिट्रीवल, स्टोरेज और स्टेजेस, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव और थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग आपको पढ़नी है। तो ये यूनिट मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारा इसके अंदर सिलेबस है। आपको इसके अंदर एक तरीके से देखा जाए तो 5 टॉपिक्स और उनके बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, तब जाके ये एक यूनिट आपकी 5th नंबर वाली कंप्लीट होती है। ओके, तो इसके लिए मोस्टली बेसिक बुक्स काफ़ी हैं। बेसिक बुक जो भी आपने ले रखी है, जैसे सिसरली ली है, बैरन ली है, या एटकिंसन एंड हिलगार्ड ली है, या मॉर्गन एंड किंग ली है, जो भी आपने ली है वो है। इसके अलावा आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी अगर आपने अपने कॉलेज में पढ़ी हुई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है,
तो उसके टाइम पे आपने जो बुक ली थी, जैसे कि हमारे लिए हमने सॉल्सो ली थी, इसके अलावा कई लोगों ने गैलोटी ली थी, है ना, इसके अलावा स्टर्नबर्ग, तो ये सारी जो बुक्स हैं ये बुक आप ले सकते हैं। ओके, तो ये बुक आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगी इन सारे टॉपिक्स में। ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लेती है, तो आप ये सब ले सकते हैं, सॉल्सो, गैलोटी, और इसके अलावा एक ये और भी बुक्स इन्होंने बताई हुई हैं, जैसे कि एन श्रीनिवासन की है, स्टर्नबर्ग की कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसका PDF अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप ये ले सकते हैं। जो भी बुक आपको ठीक लगती हो आप वो ले लीजिए। ओके, तो ये बहुत ही लंबी सी यूनिट है बट बेसिक है। अगर आपने शुरू से साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा, टेंशन, परसेप्शन और ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, लर्निंग वगैरह, तो अपने बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप नेट के पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी जम्प टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज 6th one, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। नॉट दैट डिटेल्ड वन, बट ठीक है, ये भी थोड़ी बड़ी ही है। इसमें आपको थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखने हैं थॉट प्रोसेस के, जैसे एसोसिएशनिज्म, गेस्टॉल्ट, ये सारे आपको पहले थिंकिंग पढ़ने हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। रीजनिंग के टाइप्स पढ़ने हैं, लैंग्वेज एंड थॉट, इसमें चॉम्स्की का वर्क और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़नी है, इसके टाइप, स्ट्रैटेजीज, ऑब्स्टेकल्स, डिसीजन मेकिंग। देन आपको मेटाकॉग्निशन पढ़ना है। ओके, देन यू हैव टू लर्न अबाउट इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स की थियरीज हैं जो आपको पढ़नी है। देन आपको क्रिएटिविटी पढ़नी है, इसमें भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के आपको नाम दिए हुए हैं। और फिर आपको इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप भी पढ़ना है। तो उतनी बड़ी नहीं है जितनी 5th यूनिट थी, बट ठीक है। तो इसके लिए भी बेसिक्स पढ़िए। ओके, बेसिक्स कवर कीजिए। इसके अलावा अगेन आपके वही सारी बुक्स इसमें आ जाएंगी, सिसरली, बैरन या फिर सॉल्सो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी बुक आपको फ़ायदा दे जाएंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। ये भी थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। इसमें पहले आपको पर्सनैलिटी पूरा पढ़ना है। पर्सनैलिटी आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी का और इम्पोर्टेंट भी। वैसे ही मोटिवेशन और इमोशन भी। मोटिवेशन ये पूरा यहाँ तक चल रहा है, फिर आपका इमोशन है ये पूरा, और फिर आपको स्ट्रेस एंड कोपिंग में कन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोपिंग टाइप्स, ABCD बिहेवियर, ये सब आपको पढ़ना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़नी है, बायोफीडबैक और ये सारी चीज़ें। इन पे पहले क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, बट आज के टाइम पे आने लगे हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो पर्सनालिटी के लिए बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है पेपर अलग से पर्सनालिटी का। तो जो पेपर आपका है आप उसकी बुक लीजिए, उसमें देखिए सिलेबस कवर होता है तो। अदरवाइज हमारे यूनिवर्सिटी में एक तो हॉलन लिंजे की बुक हमें सजेस्ट की गई थी, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक शुल्स की बुक भी है पर्सनालिटी की, आप वो भी ले सकते हैं। ओके, ये हमारे सजेस्टेड में नहीं थी, बट ये बुक काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इजी लैंग्वेज थी इसकी, काफ़ी हद तक ये कोर्स कवर कर लेगी। देन मोटिवेशन के लिए भी वही है, आप अपने बेसिक बुक्स वगैरह पढ़िए, वहाँ से हो जाएगा। इमोशन भी वहीं से हो जाएगा, और ये कन्फ्लिक्ट वगैरह जो है ये भी आपको मोस्टली हर बेसिक बुक में मिल जाएगा। ओके, देन आपका 8th यूनिट, द फेवरेट वन ऑफ माइन, सोशल साइकोलॉजी। बहुत ही छोटी सी सिंपल सी यूनिट है, बहुत जल्दी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये आपका, इसमें सोशल साइकोलॉजी के लिए बुक्स भी आपको बहुत सारी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एक बुक है बैरन की और कई इंडियन ऑथर्स की भी है, जैसे सुप्रीति पालीवाल की है, आप वो भी ले सकते हैं। बट बैरन को बोला जाता है कि भाई सोशल साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक बोली जाती है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में वो आपको दी गई है तो आप भी वही पढ़िए। अदरवाइज एक बार मैं कहूँगी इसका PDF डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो ये आप पढ़िए, इसमें आपको ये सब कवर हो जाएगा। हिस्ट्री वगैरह अगर आपको ना मिले तो आप एक बार या तो कोई दूसरी बुक देखिए या फिर इंटरनेट पे एक्सप्लोर कीजिए। इसमें ये जो ट्रेडिशनल थियरीज हैं ये आपको बैरन में नहीं मिलेंगी, तो इसके लिए आपको दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। सोशल परसेप्शन आप इसमें पढ़िए, बहुत अच्छे से दिया है। एटीट्यूड बहुत अच्छे से दिया है, प्रो सोशल बिहेवियर भी दिया है। इसके अलावा ये सारे टॉपिक जो हैं आपके, इसमें ये ग्रुप, सोशल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से समझाया गया है, और ये इन पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, कंप्लायंस, कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस, ये सब सोशल इन्फ्लुएंस के जो टॉपिक्स हैं इन पे क्वेश्चन आते हैं।
और लीडरशिप स्टाइल, इफेक्टिवनेस, ये सब आपको करनी है। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स एंड थियरीज वाले ये भी बैरन में नहीं दिए हुए, और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी भी उसमें जहाँ तक है ज़्यादा नहीं दी हुई है। तो इसके अलावा आप बाकी जो दूसरी बुक्स ले सकते हैं उनके नाम मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप उनके PDF ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, आपको हेल्प दे जाएगा। ओके, तो इसके लिए बुक आप ले सकते हैं, एक तो D. मायर्स की बुक है, ये आप ले सकते हैं, इसका नाम है सोशल साइकोलॉजी। इसके अलावा एक टेलर की भी बुक आती है, इसका भी आपको PDF मिल जाएगा, ये भी सोशल साइकोलॉजी के नाम से ही है। तो ये बुक्स आप ले सकते हैं, इसमें थियरीज वाली चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी, और कुछ कुछ चीज़ें जो बचती हैं वो आप इंटरनेट पे सर्व कीजिए, या कोई और बुक आपको पता है तो आप ज़रूर से मुझे भी बताइए। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email, तो आप मुझे वहाँ बताइए या कॉमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। ओके, सो ये आपका सोशल साइकोलॉजी है, बहुत जल्दी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन। ये भी मैं कहूँगी दिखने में छोटी सी है बट बहुत ही बड़ी यूनिट है ये, क्योंकि इसके अंदर पहले आपको डेवलपमेंटल पूरा पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंटल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें स्टेजेस हैं, सक्सेसफुल एजिंग है, थियरीज बहुत बड़ी बड़ी इसकी थियरीज हैं, और ये सारे एस्पेक्ट्स से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद साइकोपैथोलॉजी एक अलग ही पूरी ब्रांच मैं बोलूँगी है, जिसमें आपको कंसेप्ट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन, कॉजेज सब पढ़ने हैं। यानी कि जो क्लासिफिकेशंस हैं ये आपको पता होने चाहिए, जैसे अभी हाल ही में DSM-5 वाला आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहले DSM-4 TR से आते थे, ICD भी है, तो ये सब आपको आने चाहिए कि कैसे कैसे इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है। ओके, इसके अलावा कॉजेज आपको पता होने चाहिए, पैथोलॉजी के क्या क्या कॉजेज हैं, जैसे फिजिकल कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉजेज, बायोलॉजिकल जो भी हैं। इसके अलावा आपको साइकोथेरेपीज भी आनी चाहिए, यानी कि डायग्नोस्टिक भी यहाँ पे आ गया, डायग्नोस्टिक भी आपको आना चाहिए, साइको एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड, सबकी आपको थेरेपीज आनी चाहिए। फिर इसके अलावा ये चीज़ें और इसमें अलग से हैं कि आपको एप्लीकेशन जो है थियरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग का स्कूल में ये आना चाहिए, फैक्टर्स कौन सा एजुकेशनल अचीवमेंट में वो, टीचर इफेक्टिवनेस, इसके अलावा गाइडेंस और काउंसलिंग भी पूरा इसमें दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे 4-5 बड़े बड़े टॉपिक्स दिए गए हैं, तो ये यूनिट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी आपका एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, तो ये यूनिट के लिए बुक मैं क्लासिफिकेशन वाले के लिए तो DSM ही बोलूँगी कि आप ओरिजिनल DSM डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो पढ़िए, कहीं और से मत पढ़िए, DSM-5 है। इसके अलावा बुचर की बुक होती है, उसमें काफ़ी दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये तो आपकी यूनिवर्सिटी में ज़रूर से ही पेपर रहा होगा, तो जो बुक वहाँ ली आपने वो लीजिए। बुचर है, सारसन की बुक है, तो ये बुक्स आप लीजिए। बुचर की बुक का नाम एब्नॉर्मल साइकोलॉजी है और सारसन की बुक का नाम है एब्नॉर्मल साइकोलॉजी द प्रॉब्लम ऑफ मैलएडेप्टिव बिहेवियर, तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप DSM लीजिए। एक कैप्लिन की कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री भी है, बट वो थोड़ा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये 2 बुक थोड़ी अच्छी सी हैं, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो डायग्नोस्टिक वाला पेपर है, इसके लिए थेरेपीज जो हैं, ये बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल, जो आपको पसंद है आप वो लीजिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी में बताई गई हो अगर वो अच्छी है तो वो लीजिए। अदरवाइज इसमें प्रोचास्का की बुक है, प्रोचास्का की बुक का नाम सिस्टम्स ऑफ साइकोथेरेपी है, वो ले सकते हैं। बुचर भी यहाँ काम आ जाएगी। इसके अलावा प्लांटे की बुक है, ये आपको ऑनलाइन PDF इनके मिल जाएंगे। प्लांटे की बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको ऑनलाइन PDF ही मिल जाएंगे, तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं कहूँगी कि जो एक बेसिक बुक आपकी है वो आपके पास हमेशा हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। एक बुक ऐसी होनी चाहिए बेसिक, जैसे सिसरली, बैरन या जो भी आपको पसंद है, एटकिसन एंड हिलगार्ड, मॉर्गन एंड किंग, जो भी वॉट एवर इट इज़, वो आपके पास एक तो बुक हार्ड कॉपी में होनी ही चाहिए। ओके, तो इसके अलावा आप ले सकते हैं, बाकी ये बुक्स जो हैं ये PDF में मिल जाएंगे। और ये वाले टॉपिक थोड़े से आप देखिए, अगर बुक के इसमें ये मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेट पे देख लीजिए। और काउंसलिंग के लिए भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे कि क्रिश्चियनी है, और इसके अलावा इसमें टर्नर की बुक है, ठीक है, काउंसलिंग की ग्लाइडिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। नाउ द लास्ट यूनिट इज इमर्जिंग एरियाज, ये भी न्यूली ऐड हुई थी जब लास्ट टाइम सिलेबस रिवाइज हुआ था,
तो इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको इंटरनेट पे ही ज़्यादा देखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये जो इश्यूज ऑफ जेंडर, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें हैं मोस्टली आपको ऑनलाइन ही देखने पड़ेंगे। पीस साइकोलॉजी आपको थोड़ी सी ऑनलाइन देखनी पड़ेगी। वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ, ये आपकी जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक है वहाँ आपको मिल जाएगा। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक जो आपने ली हो, बॉमगार्डनर, स्नाइडर, या जो भी आपके यूनिवर्सिटी में आपको। देन हेल्थ साइकोलॉजी, तो हेल्थ साइकोलॉजी के लिए आपको जो भी बुक आपकी यूनिवर्सिटी में सजेस्ट की गई हो आप वो ले सकते हैं, बिकॉज हेल्थ साइकोलॉजी भी मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में एक पेपर रहा है, तो हेल्थ के लिए जो ठीक लगे आपको वो वाली बुक आप ले सकते हैं। अदरवाइज हमारी यूनिवर्सिटी में जो सजेस्टेड बुक थी मैं आपको वो बता देती हूँ। ऑगडन की बुक थी एक, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑगडन की बुक का नाम है हेल्थ साइकोलॉजी। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी लिंडा की है, जेफ की। हेल्थ साइकोलॉजी एक मार्टिन की भी है, तो आपको जो ठीक लगे आप वो ले लीजिए। अदरवाइज आप इतना लोड ना लें, गूगल ही कर लीजिए, सर्फ कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, ओके, तो ये भी आप जो चीज़ें साइबर बुलिंग वगैरह इनको भी आप ऑनलाइन देख लीजिए। 10th यूनिट आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अदरवाइज जब मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगी, इस यूनिट को, तो आप वहाँ से मेरे नोट्स ले सकते हैं। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ NTA UGC नेट। 10 यूनिट्स हैं, आपको 10 की 10 पढ़ के जानी है टू इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बताइए आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड shower your blessings as always on me. Okay, and in case you want to contact me, I have told you about my email address, which is study psychology with Chia @gmail.com. ओके, आई एम Chia Jaiswal. So आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज अगैन आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन पेड कोचिंग्स एज वेल, सो आप वहाँ अगर लेना चाहें तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।